हरिद्वार में इस समय महाकुंभ चल रहा है और आज दूसरा दिन है महाकुंभ का। इस दिन तमाम साधु संतों ने स्नान किया है। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में आज सोमवती अमावस्या के मौके पर दूसरा शाही स्नान हुआ। इस दौरान भव्य शाही स्नान के साथ साथ क्रमवार तरीके से सभी अखाड़ों के साधु संत और नागा साधु हरि की पौड़ी पर स्नान करने पहुंचे। सुबह सबसे पहले निरंजनी अखाड़े ने शाही स्नान किया। इस दौरान साधु संतों में खासा उत्साह देखने को मिला। साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार के हर की पौड़ी समेत गंगा घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस समय आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरिद्वार से आई अलग अलग अखाड़ों के स्नान की 6 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो 2 तस्वीरें समय हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अखाड़ों का शाही स्नान पहली तस्वीर में नजर आएगा और दूसरी तस्वीर में शाही अंदाज में अखाड़ों की पेशवाई निकलती हुई नजर आएगी। साधु संतों ने फूलों से सजे रथ पर पेशवाई निकाली। पूरे शहर में पेशवाई निकाली गई और अखाड़ों ने शाही स्नान भी किया। सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में सुबह भक्तों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। हरिद्वार के हरि की पौड़ी समेत गंगा घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से जुटे। इस दौरान हर की पौड़ी पर गंगा आरती की गई। सुबह तड़के हुई गंगा आरती में हजारों की संख्या में भक्त इकट्ठा हुए। वहीं इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आईं, लेकिन भीड़ में प्रशासन को कोविड नियमों का पालन कराना संभव नहीं हो पा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हर की पौड़ी की है जहां पर गंगा आरती हो रही है और दूसरी तस्वीर जब भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई उस दौरान की है। सोशल डिस्टेंसिंग इस दौरान नजर नहीं आ रही है। कोरोना गाइडलाइन की नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन इतने बड़े गंगा स्नान कुंभ के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना पुलिस प्रशासन के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। कुंभ मेले में आने वाले यात्रियों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लक्सर ट्रेन से लेकर लक्सर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद कुंभ यात्रियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वहीं कई घंटों तक यात्री नगर की सड़कों पर सवारियों की तलाश करते नजर आ रहे हैं। वहीं एसडीएम लक्सर ने मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन की मदद से यात्रियों को रोडवेज बसों में बैठाकर हरिद्वार के लिए रवाना किया। गाड़ी नहीं मिल रही। रेलवे स्टेशन में 150-200 रुपया बता रहा। परेशान कहाँ है, हम हरिद्वार जा रहे हैं तीर्थ के लिए और जहाँ से समस्तीपुर बिहार से आए हैं। तो गाड़ी नहीं मिली आपको? नहीं, गाड़ी नहीं मिली। ट्रेन से हम लोग बिहार से आए हैं, हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार जाओ, गाड़ी नहीं मिली आपको? गाड़ी वहाँ पता किए तो कहा आगे रोड पर से मिलेगा। रुद्रपुर से? रोड पर से। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं तट पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आई। इसके साथ ही मौजूदा लोगों ने भी मां गंगा के साथ साथ देव डोलियों के दर्शन भी किए। जानकारी के मुताबिक कुंभ के प्रशासन ने श्रद्धालुओं के स्नान के लिए तट पर कड़ी व्यवस्था की थी। इसी कड़ी में कोरोना संक्रमण के बढ़ती रफ्तार के चलते श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो गई। आपको बता दें कि ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस और अधिकारी तैनात किए गए हैं। ऊधम सिंह नगर में रुद्रपुर के अटरिया मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मंदिर समिति के सदस्यों को कोविड से संबंधित मामलों में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इस साल मंदिर समिति के सदस्यों के जरिए अटरिया मेले का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अटरिया
मंदिर में लगने वाला ये मेला 23 दिन चलता है, जो 20 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई को चलेगा। वहीं अधिकारियों ने मंदिर समिति के सदस्यों से किसी भी तरह की समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि कोरोना को देखते हुए मंदिर के दोनों गेटों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा 50 वॉलंटियर मेले में मौजूद रहेंगे, जो श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने से लेकर तमाम जरूरी गाइडलाइन के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही मंदिर में सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। कोविड को देखते हुए ऐसा सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि मेला जो है वो बहुत सांकेतिक और सूक्ष्म रूप में किया जाए, ताकि एक जो धर्म और आस्था का प्रश्न है वो तो बना ही रहे अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ लोगों की और जनमानस की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, स्पेशली जो वृद्ध लोग हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए। तो इस संदर्भ में आज हमने और सीओ साहब ने, आरटीओ, सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ एक विज़िट रखी थी, ताकि जो ये आने वाला जो मेला है इसको इस तरीके से कंडक्ट किया जाए ताकि कोविड की जो सावधानियां उनको भी बरता जाए और एक अच्छी प्लानिंग के साथ इस मेले को कंडक्ट किया जाए। देहरादून में रमजान को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नाइट कर्फ्यू का विरोध किया है। इसको लेकर मुस्लिम समाज ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर रमजान की अनुमति की मांग की है, लेकिन जिलाधिकारी ने कहा है कि कर्फ्यू केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत लगाया गया है और उस पर कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। अगर केंद्र सरकार द्वारा रमजान को लेकर कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। में गई हुई। इस समय आपको पता है कि वर्तमान में कुंभ का शाही स्नान चल रहा है और मैक्सिमम फोर्स जो है उस शाही स्नान में गई हुई है। 14 तारीख को जो मुख्य शाही स्नान है वो समाप्त हो जाएगा और 15-16 से फोर्स की आवक शुरू हो जाएगी, तो और चौराहों पर भी इसका इन्फोर्समेंट कराया जाएगा। अभी वर्तमान में काफ़ी जो है इन्फोर्समेंट है। इस समय आपको पता है कि वर्तमान में कुंभ का शाही स्नान चल रहा है और मैक्सिमम फोर्स। ऋषिकेश में हाईवे की कनेक्टिविटी को लेकर पिछले 10 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि मोतीचूर कॉरिडोर के चलते रेलवे ने फाटक बंद करने की घोषणा की थी, जिसके बाद ग्रामीण धरने पर बैठ गए। वहीं ग्रामीणों ने आंदोलन को देखते हुए रविवार को रेलवे मंडल के आला अधिकारियों और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने अनशन पर बैठे राजे नेगी को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया और यकीन दिलाया कि जल्द ही लोगों को कनेक्टिविटी दिए जाने के संबंध में फैसला लिया जाएगा। जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। देखिए, अभी यहाँ पर जो प्रमुख समस्या रेलवे के द्वारा जो बताई जा रही थी वो ये थी कि ग्रामीणों को जो LC 19A बंद कर देने से काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा और NHAI को कुछ और अपने काम भी करने जाने पूरा करना जाए, जिससे उनकी जर्नी थोड़ी शॉर्टर बनाई जा सके और उनको आसानी से एक्सेस मिल सके। तो इसके सिलसिले में ये समन्वय मीटिंग थी। इसमें हम लोगों ने अभी ये फैसला लिया है कि LC 19 जब तक ये मसला सुलझता नहीं है तब तक हम लोग अभी चालू रखेंगे अपनी तरफ से। फिर जो NHAI की जो टेक्निकल रिपोर्ट आती है कि किस तरह से अपनी बाकी करेंगे, उसको एक बार उसको आने के बाद में इस पर फिर फाइनल निर्णय लेंगे हम लोग। तो उन्होंने कहा कि जो फंडिंग कौन करेगा क्या है वो सब वो खुद अपने स्तर पे डिसाइड कर देंगे। कब तक हम लोग 1 महीना में हमने मांगा है समय, 1 महीना में हम ये कर देंगे। और इसके अलावा इसमें मतलब जैसे ताजाजी नेशनल पार्क का एरिया भी है, तो उन लोगों से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। तो उन लोगों का भी, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो ही इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। उत्तराखंड में चमोली के माड़ा पास सड़क को खोलने के लिए इन दिनों सीमा सड़क संगठन बर्फ हटाने में जुटा है। यहां सर्दी के बाद से भारी बर्फ जमा होने से हाईवे बंद हो जाते हैं। इसी कड़ी में बद्रीनाथ से 15 किलोमीटर आगे बलवान नाले से माड़ा पास तक बड़े बड़े ग्लेशियर और 2 से 4 फीट की बर्फ बॉर्डर रोड पर जमा होती है, जहां बीआरओ ने कई मशीन और कई मैन पावर लगाकर बॉर्डर रोड को खोलने का काम शुरू कर दिया है। यहां बीआरओ के जरिए बर्फ को हटाने के लिए सड़क मार्ग को साफ कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द पूरा बॉर्डर खोल दिया जाए। उत्तराखंड में गर्मी का मौसम आते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं।
चमोली में भी पिछले कई दिनों से जंगल धुंधु कर जल रहे हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं पोखरी तहसील में जंगलों की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें वन्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मॉक ड्रिल में जंगल में आग लगने और कोई अन्य आपदा आने पर कैसे निपटा जाए, ये जानकारी दी गई। पोखरी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की आईआरएस प्रणाली के तहत वनाग्नि मॉक ड्रिल हुई, जो काफ़ी सफल रही। रिस्पांस टाइम काफ़ी कम रहा। इसमें वन पंचायत देवस्थान में 11:30 पर वनाग्नि की सूचना होने पर जो हमारी टीम थी वो रवाना हुई और 11:40 पे रवाना हो गई और 11:58 तक आग पर काबू पा लिया गया। इसमें 2 घायल हुए, जिनको तत्काल ही एम्बुलेंस से चिकित्सालय भेज दिया गया। और आज की जो ये मॉक ड्रिल है, इसमें सभी जो डिपार्टमेंट्स थे उनके बीच में काफ़ी अच्छा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.